सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। दिस इज फ्रॉम भाई गाइज, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं खड़ी, ये है हमारी इनोवा हाई क्रॉस जो हमारे पास आई है स्पेशली मुरादाबाद से पूरा का पूरा काम होने। आइए बताता हूँ डिटेल में कि हम इसके अंदर क्या क्या काम करने वाले। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गौरव, आप सुनाओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। इनोवा हाई क्रॉस को हमारे सामने खड़ी है, क्या करोगे इसके अंदर? ये पहले तो बता दूं, हमारे पास स्पेशली गाड़ी मुरादाबाद से आई है काम होने के लिए। ठीक है भैया। और ये टॉप एंड वेरिएंट है, जो हाई क्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट आता है एक्सक्लूसिव मॉडल वो है। ये देखो हाफ रूफ ब्लैक आपको दिख रही होगी इसकी। हाँ। अच्छा भाई, इसमें क्या करने वाले हो फिर अब आप? यार एक कहने की बात है कि टॉप मॉडल में कुछ नहीं होता। ठीक है। कराना चाहो तो आपकी पसंद के हिसाब से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसको अल्फार्ड लुक्स देने वाले हैं फ्रंट से। ठीक है भैया। तो आपने पहले भी हमारी वीडियोस में देखे हुए हैं, वो सेम लुक्स देने वाले हैं इसमें। ठीक है। हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स लगाने वाले हैं। मतलब टॉप मॉडल लो, कोई सा भी लो, लाइट तो नहीं है? सारा काम करने वाले हैं, सारा ही काम होगा इसके अंदर। इंटीरियर कस्टमाइजेशन होने वाली है। ठीक है भैया। इसमें आओ आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर में कुछ डिस्मेंटल भी कर दिया अभी? बिल्कुल डिस्मेंटल काफ़ी हद तक हो चुका है। ठीक ये है। सीट इसमें आती है जो ऑटोमैन वाली आती है। ठीक है, ये देख लो। वो भी हम हटा रहे हैं, इसमें से रिक्लाइनर्स लगाएंगे इसमें। रिक्लाइनर लगेंगे वो भी इसके टॉप ऑफ द लाइन 4.0 जो आता है इसमें वो लगाएंगे हम, डबल ठीक। कलर में लगाएंगे। ठीक है भैया। कैमल एंड ब्लैक में कस्टमर की चॉइस थी कि मेरे को कैमल ब्लैक ही चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से लगाएंगे। ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं। ऑडियो भी कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। और इंटीरियर सारा कस्टमाइजेशन हो रहा है। ठीक है। इल्यूमिनेशन स्विच हो गए, सॉफ्ट क्लोज हो गए, स्क्रीन हो गई। अच्छा, मतलब सारा ही कर रहे इस हो? गाड़ी में सारा काम होने हेड यूनिट भी अपग्रेड कर रहे हैं? हेड यूनिट अपग्रेड नहीं कर रहे, हेड यूनिट वही हम रिटेन कर रहे हैं। ठीक है। बाकी A to Z सब कुछ हम चेंज करने वाले हैं। बाकी सब कुछ हम साउंड करेंगे। प्रूफिंग पूरी गाड़ी में होने वाली है। ठीक है भैया, जो इंटीरियर हम कर रहे हैं कुछ कलर वगैरह भी अपग्रेड करेंगे? कैमल एंड ब्लैक। कैमल ब्लैक में हाँ करेंगे। जी। अच्छा, जो हमारा काफी फेमस हमारा चलता ही है। ठीक है। पीछे भी कुछ कर रहे हैं? पीछे टेल लैम्प लगेगी यार, जो हमारी है डिमांड में फेवरेट है हमारी अल्फार्ड वाली, वो लगेगी। तो अल्फार्ड टेल लैम्प भी इसके अंदर हम अपग्रेड करने वाले हैं। हाँ जी। तो कितना टाइम लगने वाला है इसमें? इस गाड़ी को 4 से 5 दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। पूरा प्रोजेक्ट है तो टाइम तो लगता ही है ना। सही बात है। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं 4-5 दिन बाद कि कैसी गाड़ी निकल के आती है। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my सो यहाँ पे अपनी कार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जैसे आपको नज़र आ रही है। गाड़ी के अंदर हमने सारा काम किया है। इवन आफ्टर ये एक्सक्लूसिव मॉडल रहने वाला था, उसके बाद भी हमने इसके अंदर बहुत सारा वर्क किया है। आइए दिखाते हैं एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडियो के बारे में, जो हमने यहाँ पे लगाया है। हमने मोस्टली इसके अंदर मॉन्स्टर का सेटअप पूरा इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मॉन्स्टर का 3 वे हमने यहाँ पे सेटअप लगाया और साथ 2 वे सेटअप हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो 6.5 इंचेस के यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर बात करूँ इनके मॉडल्स की, तो ये रहने वाले SPE 653, SPD 658, ये रहने वाले इसके मॉडल नंबर। अच्छा, इसको रन करने के लिए हमने 2 चैनल इसके अंदर लगाए हैं। एक हमारा जो रहने वाला है 5 चैनल का, और एक हमारा रहना 4 चैनल का रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, वूफर की बात करें, हमने यहाँ पे सेंटो सीरीज़ का वूफर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि इसके OEM प्लेसमेंट में रहेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा भी दूंगा। सबसे पहले बात कर रहे थे गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। आपने देखा होगा कि जो हाई क्रॉस हमारी आती है इस लुक में बिल्कुल भी नहीं आती। इसको कहते हैं अल्फार्ड लुक। इसके अंदर गाड़ी का पूरा बम्पर चेंज होता है, फ्रंट की इतनी मैसिव से ग्रिल लगती है, और जितना भी हमने कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल किया बम्पर वगैरह, इसका सारा मटेरियल हमारा ABS में रहने वाला है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर ले लो ये टॉप एंड मॉडल में से एक था, बेस ले लो या टॉप ले लो, इसके अंदर ना लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है।
तो इसके अंदर लाइट का सोल्यूशन भी किया है। इसके अंदर अगर आप लाइट देखेंगे 3 प्रोजेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और ये हाई एंड लो अलग अलग काम करता है। 3 प्रोजेक्टर इस तरफ हो गए, 3 प्रोजेक्टर उस साइड में भी है, तो इस हिसाब से 6 प्रोजेक्टर का हेडलैम्प का सेटअप हमने यहाँ पे रेडी किया है। जिसके बाद अगर आप आउटपुट देखोगे सामने तो अच्छी खासी आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये भी इसके भी लो बीम पे रहने वाली है। जब आप इसको ड्राइव करोगे ना तो बहुत अच्छा पैटर्न आप लोगों को मिलने वाला है। तो लाइट का सोल्यूशन चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, सबको चाहिए। तो हमने यहाँ पे हेडलाइट ओपन करके यहाँ पे प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए। ये भी हमारे अजूम के रहने वाले हैं। अजूम का आपको पता है लाइटनिंग में सबसे ऊपर अजूम का ही आता है, ठीक है। ये होगी हमारी कंप्लीट इसकी फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल पर अगर हम गाड़ी के आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे क्लाइडिंग, पियानो ब्लैक क्लाइडिंग आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती किसी भी गाड़ी के अंदर। ये हम लोगों ने इसके अंदर पियानो ब्लैक क्लाइडिंग करी है। अगर गाड़ी बेस मॉडल होती है तो क्लाइडिंग हम ऐड करते हैं, अगर इसके अंदर लगी थी तो हमने इसको पियानो ब्लैक किया क्योंकि कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमारी गाड़ी थोड़ा डुअल टोन में अच्छी नजर आए। इसके बाद अगर अलॉय देखेंगे आप, मैंने जैसे आपको बताया कि टॉप एंड मॉडल में से एक है, तो इसके हमने अलॉय भी हमने हाइड्रो डिप करवाए हैं, जिससे गाड़ी की पूरी लुक पूरी बहुत अच्छी इनहांस हो रही है। साइड प्रोफाइल भी अगर आप आएंगे आप लोगों को यहाँ पे जो है साइड ग्लास में इंडिकेटर आपको थोड़ा अलग देने के लिए मिलेगा। इसके अंदर हमने इंडिकेटर अपग्रेड करा है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये नॉर्मल वाइट जलता है और अगर आप इंडिकेटर देंगे तो ये मैट्रिक्स में फ्लोट करता है ऑरेंज लाइट के साथ, ठीक है। ये कंप्लीट होगी हमारी साइड प्रोफाइल। देखो ये हमारा एक्सक्लूसिव मॉडल था, तो इसके अंदर ना रूफ पूरी ब्लैक आती है, पर जस्ट इन केस अगर आपके पास बेस मॉडल है तो हम इसका जो रूफ डुअल टोन में करके भी आपको ये चीज़ क्रिएट करके दे सकते हैं, बिल्कुल सेम। साइड प्रोफाइल पे ही अगर बात करें आप लोगों को डोर पे यहाँ पे GR किट देखने के लिए मिलेगी। हमने इसकी क्लाइडिंग यहाँ पे इंस्टॉल करी है, जो काफ़ी गाड़ी को मैसिव लुक दे रही है साइड से, और एज वेल एज जब आप गाड़ी खोलते हो ना तो ये प्रोटेक्ट भी करती है इस चीज़ को, तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो होगी हमारी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी गाड़ी के रेयर प्रोफाइल पे, जहाँ पे कि हमने काफ़ी सारे मैसिव चेंजेस करे हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की। देखो ये हाई क्रॉस है और ये आपको बहुत अमेजिंग लग रही होगी क्योंकि इसकी हमने जो टेल लैंप है मैंने पूरी की पूरी अपग्रेड करी है, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करी। इसको हम कहते हैं अल्फार्ड स्टाइल टेल लैंप। ये पूरी की पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टिंग होती है, 3 पीस में रहती है और बहुत अच्छी लगती है, मतलब गाड़ी में बहुत सूट करती है ये टेल लैंप। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये स्पोर्टी से स्पॉइलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और इसकी क्वालिटी भी हमारी ABS में रहने वाली है। क्वालिटी का आपका जो है बम्पर होता है, सेम उसी क्वालिटी का आपका स्पॉइलर भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो OEM क्वालिटी आप कह सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे हमने इस चीज़ को भी डुअल टोन में करा है, पियानो ब्लैक करा है। देखो हमने गाड़ी के अंदर जितना भी फेडेड पार्ट था ना ब्लैक में, हमने सबको पियानो ब्लैक किया है और इसको भी हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है। हमने इस तरीके से इसका पूरा काम किया। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर में जाने से पहले बूट में दिखा देता हूँ कि हमने एम्पलीफायर की इंस्टॉलेशन किस तरह से करी है। गाड़ी के इंटीरियर हम स्विच करें उससे पहले मैं आपको ऑडियो की फिनिशिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो एम्पलीफायर की जो प्लेसमेंट करी है दोनों हमारे, वो यहाँ पे करी है। अब यहाँ चेकआउट करो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। जितनी भी वायरिंग आप देख रहे हो प्रॉपर स्लीव के साथ है, टाई बेल्ट के साथ यहाँ पे टाई करी गई है। अनवांटेडली आपको कहीं पे भी कोई वायरिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इस ट्रे को अगर मैं लगा दूँ तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सामान रखने की भी जगह मिलेगी और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको कोई स्पेस वगैरह गिरा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे ना यहाँ पे मिलता है OEM की प्लेसमेंट हमारी यहाँ आती है, जहाँ हमारा JBL का वूफर आता है उसको हमने रिप्लेस करके हमने हर्ट्स का लगाया, जो कि इसके अंदर OEM प्लेसमेंट में किया गया है। जिसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लेवल की हो गई है। देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली होगी। अब अगर जो गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ना वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर रिक्लाइनर भी इंस्टॉल करे हैं जो कस्टमर की खास रिक्वायरमेंट थी। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में, वो भी रेयर पे। यहाँ पे हमने लगाए हैं इसके रिक्लाइनर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीरियसली गाड़ी पहले ही कंफर्टेबल है, पर ये रिक्लाइनर लगाने के बाद गाड़ी और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। और ये हमारे रिक्लाइनर रहने वाले 4.0 मैक्स। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। डिस्प्ले को अगर आप इस तरह टैप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी डिस्प्ले जो है इस तरह से बाहर आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रीमियम सा फील देती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपकी सीट में आपको मसाजर मिल जाते हैं। अगर एट द सेम टाइम अगर आपको गर्मी बहुत लग रही है तो इसके अंदर आप वेंटिलेशन ऑन करके इसकी आप सीटों को ठंडा कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप सर्दियों में विंटर्स में हैं तो आप इसको गर्म भी कर सकते हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लेग सपोर्ट, अगर मैं चाहूँ तो मेरे आप लेग देख रहे होंगे यहाँ पे आप मेरे लेग देख रहे होंगे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो जितना इनको ऊपर करना चाहूँ उतना ऊपर कर सकता हूँ, और सेम एज मैं इसको इसी बटन से यहाँ से टैप करके इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से जो यहाँ पे काम करता है। और अगर वही हम बात करें यहाँ पे मसाजर वगैरह वो मैं देखो फील कर सकता हूँ, वो आप भी आके कार एवन पे फील ही कर पाओगे, क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इवन वेंटिलेशन भी इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मेमोरी फंक्शन मिलता है। मान लो कि कोई अगर इसके अंदर लेट के ट्रैवल करता है तो अपने मेमोरी दबाएगा तो उसकी सीट उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। किसी को अगर चाहिए कि हमारा हेडरेस्ट और ऊपर हो, देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये जो आप पीछे हेडरेस्ट देख रहे हैं इतना बड़ा सा आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। आप इसको यहाँ से टैप करके इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ करके। अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हेडरेस्ट है, ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, ये देखो
ये ऊपर आ गया और मैं इसको इसी तरीके से मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा ये है कि कंफर्ट के लिए पिलो भी मिलता है जो आपकी राइडिंग क्वालिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। देखो यूजुअली क्या होता है, इस तरीके की गाड़ी बनाई जाती है कंफर्ट के लिए, इस तरीके के रिक्लाइनर लगा लेते हो ना तो ये और भी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी बन जाती है। देखो यहाँ तक तो होगी हमारे रिक्लाइनर्स की बात, इसके अंदर चार्जर वार्जर, इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा करना है वैसा भी आप कर सकते हो। इन रिक्लाइनर्स को नीचे हटाना हटा भी सकते हो। और एज वेल एज बात करें, इसके अंदर 180 मोड भी होता है। अगर आप 180 मोड को टैप करेंगे आपकी जो बैक है वो सीधी हो जाएगी और आपकी जो सीट है और आगे चली जाएगी। इसमें क्या होगा, आप आराम से अपनी गाड़ी में लेट सकते हो। कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं पीछे की रो बचती है कि नहीं बचती, डिपेंड अप टू यू। अगर पीछे की रो चाहिए तो आप इसको रख सकते हो, इंटैक्ट रख सकते हो, अदरवाइज उसको भी आप हटवा सकते हो, आपके ऊपर है। पीछे की रो में आप बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं, छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, अपना सामान कैरी कर सकते हो, तो उसके लिए तो बहुत है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करना चाहते हो। बाकी ये मैंने आपको दिखाए पूरे इसके रिक्लाइनर्स जो कि 4.0 मैक्स है। जैसा मैंने आपको लोगों को बताया था, कंफर्ट का ही ध्यान नहीं रखा गया है, इसके अंदर हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 13.6 इंचेस की हमने डिस्प्ले यहाँ पे इंस्टॉल करी है। डिपेंड करता है, अगर आपकी चॉइस है कि आपको और बड़ी चाहिए तो आप और बड़ी भी लगा सकते हो, पर इसके अंदर जो चीज़ है वो आपको शायद इससे बड़ी भी ना मिले। यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर अगर आप फोकस कर पाएंगे, इसके ऊपर आपको छोटा सा कैमरा मिल रहा है। ये कैमरा बेसिकली है किस लिए कि आप अपनी कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। एक टैप करोगे ये अंदर चला जाएगा, एक टैप करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हो इससे। और एज वेल एज आप देखो स्क्रीन आपके सामने है, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो मर्जी आपका मन है आप वो चला सकते हो। जस्ट अपना लॉगिन करो और स्टार्ट कर दो यूज़ करना, ठीक है। इसके अंदर की जो ऑडियो है ना वो आपके स्पीकर से भी आ सकती है, एज वेल एज आप इसके अंदर हैंड फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर सेपरेटली देखना चाहो। साइड वाली आप सीट देखेंगे उसके अंदर भी आपको सेम चीज़ मिलेगी इंस्टॉल्ड। और हमारे यहाँ पे आप लोगों को मिलता है फूड ट्रे। अच्छा, फूड ट्रे आप देखो पूरी की पूरी मैचिंग है हमारी सीट से, है ना। कहीं भी आपको 19-20 लगेगा कि अलग से कुछ लगा रखा है, जबकि हमने इसको अलग से इंस्टॉल किया है। पर आपको ये बिल्कुल भी आफ्टर मार्केट वाली वाइब देगा ही नहीं, आपको लगेगा कि प्रॉपर OEM ही आपकी गाड़ी में आया है। अच्छा, अब एक बार ये चीज़ देखो, बटन टैप करते हैं, हमारी फूड ट्रे यहाँ पे बाहर आती है इस तरीके से। लो भाई, अब यहाँ पे मेरे लिए बिजनेस क्लास पूरा रेडी हो चुका है। मैं आराम से अपनी कॉफ़ी पीऊँ, अपना फ़ोन रख के वायरलेस चार्जर यूज़ कर सकता हूँ, अपना टैब रख के यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया ट्रैवल करना। बेसिकली मेरे को लगता है कि किसी को अगर कंफर्ट चाहिए तो ये चीज़ अपनी गाड़ी में डेफिनेटली इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों को एम्बिएंट लाइट मिल रही है यहाँ पे। इवन आप लोगों को हमारी स्क्रीन के नीचे भी एम्बिएंट लाइट मिलेगी। अगर आप डोर पर थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने OEM पार्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे एम्बिएंट लाइट की इंस्टॉलेशन करी है। तो हमने ना इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट मेकओवर किया है, कहीं से भी नहीं छोड़ा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप हाई क्रॉस ओनर हैं और अपर वेरिएंट्स परचेज कर चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा गाड़ी के अंदर के जो पिलर्स है। मैं आपको कहाँ से, यार ये पिलर दिख नहीं पाएगा ना वहाँ से देख। अच्छा, अगर आप लोगों के पास हाई क्रॉस है ऑलरेडी तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो हमारे पिलर्स आते हैं ना ये हमारे आइस ग्रे में आते हैं, वाइट टोन में आते हैं, पर आप यहाँ देखेंगे पूरे ब्लैक है। ये हमारे ब्लैक, हमने इसको जो है लेदराइट कोटिंग करी हमने इसके अंदर, जिसके बाद आपको इसके ग्रेन्स भी प्रॉपर्ली नजर आएंगे और टच करने पे आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ आफ्टर मार्केट करवा रखा है। बहुत अच्छी सूदिंग क्वालिटी रहने वाली है इसकी, बिल्कुल OEM रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देख रहे होंगे रूफ पे, तो हमने यहाँ पे रूफ ही पूरी की पूरी ब्लैक करी है। इसकी रूफ पूरी ब्लैक करी है। इसके अंदर कपड़ा इतना ज़बरदस्त इंस्टॉल किया गया। कपड़े के बारे में मुझे पता नहीं है, पर जो भी है बहुत स्मूथनिंग है, हाथ में बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ स्टार लाइट की कमी रह गई है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये आप लाइट देख रहे हो इसके अंदर, ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है और इसको हमने अभी ब्लू में रखा है। एज वेल एज हम इसको जो है मल्टी कलर में भी कर सकते हैं, जैसे हमें पसंद है हम वैसा भी कर सकते हैं। तो ये लगा लो कि गाड़ी हमने पूरी कंप्लीट रेडी करी है। आपको पीछे की रो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब हम आपको एक बार फटाफट फ्रंट की रो दिखाते हैं, उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चेंजेस करे। अब हम आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट रो में। इसके अंदर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, पीछे का रिक्लाइनर जैसे पैटर्न में था, हमने सेम पैटर्न सीटों का भी सेम रखा है, जिसमें कि आप लोगों को डुअल टोन में हमारी यहाँ पे सीटें भी मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। सेंटर में परफोरेशन मिल जाएगी, साइड में आपको सिंपल मिल जाएगी। ये डुअल टोन जो होता है ना, परफोरेशन कहती है, बहुत ज़्यादा इनहैंस करता है और इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कलर खासा डिमांड में भी है आजकल काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद अगर आप देखिए कि सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे हमारे आर्मरेस्ट के अंदर भी करी है। आर्मरेस्ट को भी हमने सेम पैटर्न में ही करा है, जिस पैटर्न में हमारी पूरी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर आप डैशबोर्ड पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, डैशबोर्ड के अंदर भी हमने यहाँ पे लेदर की इंस्टॉलेशन करी है, जिसके बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर यहाँ पे लग रही है। देखो स्टिचेस वगैरह देखेंगे, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस होते हैं, कहीं पे आपको 19-20 भी यहाँ पे नहीं मिलने वाले। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। फ्रंट का पिलर अगर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ना नए तरीके की ट्यूटर की हमने इंस्टॉलेशन करी है। ये हमारे आते हैं मर्सिडीज़ के अंदर। बेसिकली मर्सिडीज़ के अंदर आपने देखे होंगे ए पिलर में इस तरीके की ट्यूटर्स आते हैं, तो हमने ट्यूटर निकाल के नए ट्यूटर इंस्टॉल करें, वो भी इसके अंदर करें, जिसके बाद आगे की लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसके अंदर एम्बिएंट है ना, बहुत सूट कर रही है। अच्छा,
एम्बियंट की बात हो रही थी, सेंटर में आप देखिए हमारे सेंटर कंसोल के अंदर भी आप लोगों को एम्बियंट लाइट देखने के लिए मिलेगी। जो प्रॉपर रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, इस पार्ट को हम निकालते हैं और ये नया पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। सेंटर कंसोल के अंदर भी आप लोगों को सेम चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एंड आप देखेंगे एम्बियंट लाइट एक आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी हमारे फ्रंट AC वेंट के अंदर। मतलब ये लगा लो इस गाड़ी के अंदर हमने कंप्लीट मेकओवर किया है, कोई भी चीज़ में कभी कहीं पे भी नहीं छोड़ी है। ऑल दो ये टॉप मॉडल था, अगर ये बेस मॉडल होता तो भी हम इसको इसी लेवल तक रेडी कर सकते थे, चाहे तो बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है गाड़ी रेडी कराने की। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो हमारी चेकआउट कर ली होगी। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हो और समझाई हो। जस्ट इन केस कुछ कभी रह गई हो तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी काम कराना चाहते हैं, चाहे ऑडियो, इंटीरियर, बॉडी किट, सिरामिक, PPF, व्हाटएवर जो भी, तो आप आ सकते हैं कार हेवन, अशोक विहार, न्यू दिल्ली। ये स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।